जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, चलिए आज के सत्र की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं। क्या आपने टीवी पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देखे? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि उसमें विशेष अतिथि कौन थे? कृपया किसी इंटरव्यू की 2-3 दिलचस्प बातें हमें बताएं। धन्यवाद। आइए अब एक खेल खेलते हैं। खेल के लिए आपको एक पर खड़े होना है। मैं बीच में खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। जब मैं ताली बजाना रोक दूं, तब आपको भी अपनी जगह रुक जाना है। इसके बाद मैं एक संख्या बोलूंगा, फिर आपको उस संख्या के अनुसार समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 3 कहूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने हैं। क्या आप समझ? तो आप तैयार हैं? आप सबने बहुत तरह खेला, धन्यवाद। अब 7 सदस्यों वाले समूह को एक इंटरव्यू करना है। आप में एक विद्यार्थी अतिथि बनेगा और बाकी के विद्यार्थी उसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछते समय आपको क्रमशः इन शब्दों का प्रयोग करना है: क्या, कैसे, कहां, क्यों, किसे। याद रहे, जिस विद्यार्थी को जो शब्द दिया गया है वो उसी शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछेगा। शुरुआत में कोई भी एक व्यक्ति आगे आकर अतिथि का परिचय दे सकता है और अंत में उचित तरीके से इंटरव्यू को समाप्त कर सकता है। इस क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले क्या हम एक इंटरव्यू का नमूना देख लें? प्यारे दर्शकों, सुप्रभात। हमारी आज की अतिथि है कक्षा 8 की विद्यार्थी मल्लिका। मल्लिका को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गायन के लिए पुरस्कार मिला है। आपका स्वागत है मल्लिका। धन्यवाद। सुप्रभात। आपने गायन क्यों चुना? जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता को लगा कि मुझे गायन में बहुत रुचि है। आपने गायन सीखना कब शुरू किया? जब मैं 4 साल की थी। आपको गायन कौन सिखाता है? मेरी माँ संगीत की शिक्षिका है, मैं उनसे ही सीखती हूँ। आप किस तरह के गाने गा सकती हैं? शास्त्रीय और फिल्मी दोनों। आपने हाल ही में जिस प्रतियोगिता में भाग लिया था उसमें कितने प्रतिभागी थे? इससे भी ज्यादा। प्रतिभागी कहाँ? वे अलग अलग जिलों से आए थे। आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका कैसे मिला? मैंने विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता की थी, इसीलिए मुझे तालुका और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। हमारे टीवी चैनल की ओर से मैं आपको भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने वार्तालाप देखा? इसी तरह आपको भी प्रश्न पूछते हुए इंटरव्यू लेना, जैसे कि क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि। अब आपको स्क्रीन पर विशेष अतिथियों की एक सूची दिखाई जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक नाम चुन सकते हैं। क्या हम क्रियाकलाप शुरू करें? विशेष अतिथि: एक लड़का
जिसने कराटे में ब्लैक बेल्ट जीता है, जिला स्तर का एक भारोत्तोलन चैंपियन, एक व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, एक कलाकार जिसने कांच की बोतलों के अंदर चित्र बनाए हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ छात्रों ने उस कलाकार का इंटरव्यू लिया जो कांच की बोतलों के अंदर चित्र बनाकर प्रसिद्ध हुआ। क्या हम देखें कि इंटरव्यू के दौरान उसे कैसे प्रश्न पूछे गए? आपने ये कला किससे सीखी? आपने ये चित्र बनाना कब शुरू किया? आपने इस कला को क्यों चुना? आपको ये किसने सिखाया? इसके लिए आप किस तरह की सामग्री काम में लेते हैं? एक बोतल को रंगने में कितना समय लगता है? हमने देखा कि इंटरव्यू में बहुत से प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए गए थे। इससे हम उस कलाकार और उसकी कला के बारे में अलग अलग पहलुओं से जान पाए। प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से जानकारी लेने को पत्रकार पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग हम समस्याओं को हल करने के लिए भी कर सकते हैं। जब हम क्या, कब, कहां इत्यादि प्रश्न पूछते हैं तो हम उस समस्या को अलग अलग पहलुओं से देखकर उसे हल करने के तरीके ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको विज्ञान का एक पाठ पढ़ने में परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं कि इस समस्या को हल करने में हम पत्रकार पद्धति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये पाठ इतना कठिन क्यों है? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे पढ़ना कब खत्म कर सकता हूं? मुझे ये किसके साथ पढ़ना चाहिए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मुझे कहां बैठना चाहिए? ऐसे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर देने से हम ये समझ सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने में कौन सी समस्या है ना? पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। मैं दोहराता हूं, पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। किसी समस्या का विश्लेषण करने से उसके हल ढूंढने में भी मदद मिलती है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? आपने कहा कि सबसे पहला आकार 3 था, दूसरा आकार M था और तीसरा आकार E था, है ना? वास्तव में देखें तो यहां अलग अलग तरह से W दिखाया गया है। जिस तरह W आपको 3 या M या फिर E जैसा दिखा, उसी तरह हमारी समस्याएं भी अलग अलग पहलुओं से देखने पर हल करने में मुश्किल या आसान दिख सकती हैं। किसी भी समस्या का हल तभी ढूंढा जा सकता है जब हम उस समस्या के सारे पहलू देखें। हमने सीखा कि पत्रकार पद्धति से हम समस्या के सारे पहलू देखकर उसके हल ढूंढ पाते हैं। आइए
एक क्रियाकलाप के द्वारा इस पद्धति को प्रयोग करने के तरीके देखते हैं। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें की हैं? इस क्रियाकलाप में हम उसी अनुभव की नकल करेंगे। इसके लिए आपको जोड़े बनाने हैं। आप में से एक व्यक्ति वो है जो आईने के सामने खड़ा है और दूसरा व्यक्ति आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई गई समस्याओं में से एक समस्या को चुनना है। आईने के सामने खड़े व्यक्ति को पत्रकार पद्धति का प्रयोग करके समस्या से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। प्रतिबिंब की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया से उस समस्या का एक हल ढूंढना है। ठीक है? उदाहरण के लिए सोचिए कि सुबह देर से उठना एक समस्या है। क्या हम देखें कि एक व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच होने वाले प्रश्न उत्तर कैसे हो सकते हैं? मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता हूं? रात को देर से सोने की वजह से। रात को देर से सोने का कारण क्या है? देर तक टीवी देखना। मुझे कब सोना चाहिए? रात को 10 बजे तक। सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी जगह सोना चाहिए जहां ज्यादा ठंड ना हो। मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकता हूं? किसी से कहो जो तुम्हें सुबह उठा सके। मुझे सुबह कौन उठा सकता है? माँ या पापा? आपने इससे क्या सीखा? हम ये समझ सकते हैं कि रात को देर तक टीवी देखने के बाद सोना देर से उठने की वजह है। इसे हल करने के लिए रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि इसे हल करने के लिए माता पिता की मदद ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम समस्या को हल करने के तरीके ढूंढ पाए। क्या अब आप जोड़े बनाकर बैठ सकते हैं? आपको एक समस्या चुननी है और प्रश्न पूछकर उसे हल करने के तरीके ढूंढने हैं। समस्या वाली परिस्थितियां। समूह के सामने बोलने में डर लगता है। उच्च शिक्षा, व्यवसाय चुनने के बारे में निर्णय लेना। एक साइकिल खरीदना। क्या आपने पूरा कर लिया? क्या आप में से कोई भी एक जोड़ा आगे आकर पूरी कक्षा के सामने पहली परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकता है? बहुत बढ़िया अभिनय था। धन्यवाद। आमना और सुंदरी ने भी इसका अभिनय किया था। क्या हम उसे देखें? मुझे बड़े समूह के सामने बोलने में डर क्यों लगता है? मुझे डर है कि मैं जो बोलने वाली हूँ वो भूल जाऊंगी। ना भूलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं नोटबुक में उसे संक्षिप्त में लिख सकती हूँ और पहले से अच्छी तरह अभ्यास कर सकती हूँ। कब? कम से कम 1 सप्ताह पहले। कहाँ? घर पर, स्कूल में, देखा जाए तो कहीं भी। मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त, रिश्तेदार, जो भी मदद करने को तैयार हो। मुझे किस तरह अभ्यास करना चाहिए? अकेले में या फिर दूसरों के सामने बोलकर? हमने देखा कि समस्या से संबंधित उचित प्रश्न पूछने से हम इस समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ पाए। हमने इससे क्या सीखा? हमारे आत्म विकास के रास्ते में कई समस्याएं होती हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उन समस्याओं के सारे पहलुओं को समझते हुए उसे हल करने का तरीका मिलता है। पत्रकार पद्धति के फायदे।
आत्म विकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। आइए अब इस परिस्थिति का अभिनय करते हैं। उच्च शिक्षा, व्यवसाय चुनने के बारे में निर्णय लेना। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। क्या अब हम देखें कि कक्षा 10 की छात्राओं कविता और विमला ने ये क्रियाकलाप कैसे किया? भविष्य में मुझे कहाँ काम करना चाहिए? न्यायालय में एक वकील के तौर पर। मुझे वकील क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यह एक रोचक व्यवसाय हो सकता है। मैं वाद विवाद करने में भी काफी अच्छी हूँ। मुझे ये भी लगता है कि वकील एक तरह से समाज में कुछ योगदान देते हैं। वकील बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। मुझे परीक्षा की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? ये बेहतर होगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तैयारी में मेरी मदद कौन कर सकता है? शिक्षकों और वकीलों से पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। इसके बारे में मैं जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ? अखबारों से और इंटरनेट से। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी देख सकती हो। हमने इससे क्या सीखा? कविता 10वीं कक्षा में है और आगे चलकर वो वकील बनना चाहती है। उसका लक्ष्य दीर्घकालीन है। पत्रकार पद्धति से उसे पता चला कि उसे क्या करने की जरूरत है। अगर कविता पूरी निष्ठा से इन बातों पर अमल करेगी तो वो भविष्य में वकील जरूर बनेगी। संक्षिप्त में कहें तो पत्रकार पद्धति से हम अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकार पद्धति के फायदे। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। तीसरे अभिनय के लिए कौन आगे आना चाहता है? साइकिल खरीदना। बहुत बढ़िया था। आप सबको धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि वसुधा और सलमा ने यह क्रियाकलाप कैसे किया। मुझे क्या खरीदना चाहिए? मुझे एक साइकिल खरीदनी चाहिए। क्यों? ताकि मैं स्कूल और दूसरी जगहों पर आसानी से जा सकूं। मैं साइकिल कहाँ से खरीद सकती हूँ? एक दुकान से खरीद सकती हूँ जो मेरे पापा को पता है। मुझे साइकिल कब खरीदनी चाहिए? 1 महीने के अंदर। मुझे इसके लिए पैसे कैसे मिलेंगे? मेरी बचत से कुछ पैसे मिलेंगे। बाकी के पैसे मैं अपने माता पिता से ले सकती हूँ। मुझे कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदनी चाहिए? एटलस, हर्क्यूलिस, BSA या हीरो? यह चुनने में मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त और रिश्तेदार जिन्होंने इन कंपनियों की साइकिल चलाई है। साइकिल को मैं घर में कहाँ रखूंगी? गेट के पास, पेड़ के नीचे। हमने इससे क्या सीखा? इस परिस्थिति में एक साइकिल खरीदनी थी। साइकिल खरीदने की जरूरत को समझने के लिए प्रश्न पूछे गए। उसके बाद निर्णय लिया गया। पत्रकार पद्धति से किसी चीज को खरीदने की जरूरत और उसकी संभावना के बारे में विश्लेषण किया गया। पत्रकार पद्धति के फायदे। किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। अब तक हमने पत्रकार पद्धति के बारे में सीखा, उसके फायदे देखे और ये भी देखा कि समस्याओं को हल करने के लिए उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है।
पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। किसी समस्या का विश्लेषण करने से उसके हल ढूंढने में भी मदद मिलती है। पत्रकार पद्धति के फायदे: 1. आत्मविकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। 2. दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। 3. किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब हम थोड़ा गृह कार्य लिखेंगे ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1. आप एक सफल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। पत्रकार पद्धति के प्रयोग से अपने लक्ष्य को पाने के तरीके ढूंढिए। प्रश्न 2. आपका परिवार एक कंप्यूटर खरीदना चाहता है। पत्रकार पद्धति की मदद से उसकी जरूरत और उसे खरीदने की संभावना का पता लगाइए। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम चर्चा शुरू करें? प्रश्न 1. आप एक सफल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। पत्रकार पद्धति के प्रयोग से अपने लक्ष्य को पाने के तरीके ढूंढिए। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी आगे आकर इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? प्रश्न 2. आपका परिवार एक कंप्यूटर खरीदना चाहता है। पत्रकार पद्धति की मदद से उसकी जरूरत और उसे खरीदने की संभावना का पता लगाइए। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी आगे आकर इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास था। धन्यवाद। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?